आजकल लोगों को कमर दर्द के काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। या तो लोगों का आजकल पोस्चर ठीक नहीं होता बैठने का या काम करने का, या सडन फॉल या इंजरीज की वजह से आजकल स्पाइन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो आज मैं स्कोलियोसिस के बारे में बताऊंगा कि जो बैक पेन का मेन काज बनती है, तो स्कोलियोसिस होता क्या है और इसके काजेस क्या हैं, उसका मेन ट्रीटमेंट क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है और मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ अर्शद मेडिकल सेंटर और शिवगंज हॉस्पिटल पालिया में। मैं स्कोलियोसिस के बारे में बताऊंगा कि स्कोलियोसिस होता क्या है। स्कोलियोसिस मेनली लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन है, जिसमें रीढ़ की हड्डी का थोड़ा सा टेढ़ापन हो जाना एक साइड पे, जिसमें इसकी शेप होती है, सी शेप भी हो सकता है या एस शेप भी हो सकता है। यहाँ तो ये थॉरैक्स से स्टार्ट होके लंबर रीजन तक आता है या जस्ट लंबर रीजन में होता है। तो इसका मेन टारगेटेड रीजन लंबर रीजन ही होता है। एक्चुअली हमारे स्पाइन में 4 रीजन होते हैं: सर्वाइकल, थॉरैक्स, लंबर एंड पेल्विक रीजन। सर्वाइकल जो हमारा गर्दन का रीजन कवर करता है, उसमें सर्वाइकल स्पाइन में 7 वर्टिब्रास होते हैं। उसमें उससे नीचे थॉरैक्स रीजन होता है जिसमें 12 वर्टिब्रास होते हैं, जो कि बिल्कुल चेस्ट के बैक साइड पे हैं। और फिर लंबर रीजन एब्डोमेन के बिल्कुल बैक साइड में 5 वर्टिब्रास होते हैं हमारे लंबर रीजन में। और लास्ट पे पेल्विक रीजन होता है जिसमें 9 वर्टिब्रास होते हैं। टोटल 33 वर्टिब्रास जो कि हमारी पूरी स्पाइन को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस पूरी वर्टिब्रास में, पूरी स्पाइन में किसी एक लेवल पे भी कंप्रेशन आ जाए तो पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा कमर दर्द के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। स्कोलियोसिस मेनली डिपेंड्स ऑन द कॉब्स एंगल। कॉब्स एंगल जितना बढ़ता जाएगा उतनी कन्वेक्सिटी बढ़ती जाएगी और उतने स्कोलियोसिस की सीवियरिटी बढ़ती जाएगी। बैक पेन के इश्यूज काफ़ी ज़्यादा होंगे पेशेंट्स को। स्कोलियोसिस में जो राइट साइड, फॉर एग्जांपल राइट साइड का स्कोलियोसिस है, फॉर एग्जांपल मैं बैठा हूँ आपके सामने तो मेरी राइट साइड बैक साइड की बन रही है, उसमें फॉर एग्जांपल कनेक्सिटी है, तो राइट साइड की जो कनेक्सिटी होगी उसके मसल्स ऑलरेडी स्ट्रेच होंगे, उसको हमने स्ट्रेंथन करना है। जो अंदर वाली कनेक्टिविटी साइड होगी उसकी ऑलरेडी मसल्स टाइट हैं, तो उसको हमने प्रॉपर स्ट्रेच दे रहे हैं, जिससे स्पाइन की हम अलाइनमेंट करेंगे बाय फिजियोथेरेपी। कुछ एक्सरसाइजेस करवाते हैं पेशेंट्स को, जिससे पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती है। पेशेंट्स को बैक पेन में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। स्कोलियोसिस की 2 टाइप्स हैं, लिवोस्कोलियोसिस और डेक्स्ट्रोस्कोलियोसिस। अगर तो कनेक्टिविटी राइट साइड पे तो उसे कहेंगे डेक्स्ट्रोस्कोलियोसिस, और अगर लेफ्ट साइड पे है तो उसे कहेंगे लिवोस्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस के मेन काजेस क्या है? स्कोलियोसिस या तो कंजेनाइटल इसका मेन काज हो सकता है। फॉर एग्जांपल सीपी चाइल्ड के अंदर जो आजकल माजूर बच्चे हैं, उनकी ऑलरेडी लिम्स जो हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, बाजू और टांगें उनकी ऑलरेडी अफेक्टेड होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ स्पाइन की भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है स्कोलियोसिस के। सेकेंडली, सडन वेट लिफ्टिंग ऑन वन साइड, इस साइड पे वजन उठाना, उसकी वजह से भी हो सकता है, या सडन इंजरी की वजह से। एक लास्ट मेन काज है स्कोलियोसिस का, उसे कहते हैं कि पोस्चर का प्रॉपर ठीक ना होना, पेशेंट्स का पोस्चर इम्बैलेंस होना, नॉट परफेक्ट पोस्चर, तो इसकी वजह से भी पेशेंट्स को स्कोलियोसिस हो सकता है। तो ये 4 मेन काजेस थे स्कोलियोसिस के। इसका ट्रीटमेंट क्या है? बाय फिजियोथेरेपी। इसका मेन ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी। अगर तो सीवियरिटी माइल्ड टू मॉडरेट है, अगर सीवियर हो जाएगी तो फिर पेशेंट्स को सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। आई रिकमेंड इट कि इनिशियल स्टेजेस पे पेशेंट्स फिजियोथेरेपी के सेशंस लें प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट से, ताकि उनकी स्पाइन की प्रॉपर अलाइनमेंट हो सके और बैक पेन के जो इश्यूज हैं उनको भी कम किया जा सके।